बदसूरत चूजों। चलो। चल। कहाँ जा रही थी फ्रीक? बेंगे, तुमसे हिसाब लूंगी। खेल अब खत्म फ्री। तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत खींच कर लाई है फ्रीक। तुम्हारा खेल खत्म। अब मरोगी। तुम्हें लगता है मुझे इस धोखे का इल्म नहीं था? हैं? सिपाहियों, आ जाओ यहाँ। जल्द ही तुम गीदड़ों को जहन्नुम वासिल करेंगे। हमला खवातीन। तुम्हारा वक्त आ चुका है फ्रीक। मुझे नहीं मार सकते। स्मिहान के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मेरे मोहताज हो। अहमकों, तुम सबको मार दूंगी। फ्रीग! मेरे बेटों के साथ कुछ नहीं कहना चाहिए था। आग तैमूर, क्या सिपाही और खवातीन अपनी जगहों पर हैं? जी हाँ, सब मोहतात हैं। ठीक है। खैर तो है मालूम, क्या हुआ है? उस्मान ओलोफ ने चामुनो गांव पर हमला किया है, पता है? क्या कह रही हो ये बहुत बड़ा हमला था। खलीस, ओलूफ, तो वो अपना इंतकाम मासूमों से लेना चाहता है। हाँ, शुक्र है एहतियात से काम लिया आप लोगों ने। बोरान और कोनूर भी उसी जगह पर हैं, मगर मैं उन मासूम लोगों की जानों का अब एक एक करके हिसाब लूंगा। कोई भी नहीं बचेगा। सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। खवातीन ने भी हिस्सा लिया है। उन्होंने फ्रीक के लिए जाल बिछाया। वो उसका सर काट चुकी होंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सिपाहियों, सब कैसे हैं? ठीक तो है ना? हम ठीक है जनाब। ओह मेरी प्यारी बेटी, कुछ नहीं हुआ, अब महफूज है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास।
तैमूर, वक्त जाया नहीं करो, इन्हें शिफा खाने ले जाओ। जो हुक्म जनाब, चलो चले। ओ बेटा, बेटा ठीक हो ना? जी हाँ जनाब। सिपाहियों, इनको देखो पहले और फिर दीवान के लिए आ जाओ फौरन। जो आपका हुक्म। बाला, जालिम दुश्मनों को ललकारने वाली खवातीन भी आ गई। हाँ, खवातीन के साथ मिलकर हमने मुकाबला किया जनाब। ओए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलो जाओ, सलामत रहो, सलामत रहो। राहिबा एर्नी, राहिबा एर्नी, राहिबा एर्नी कहाँ हो? कहाँ छुपी हो? मैं यहाँ हूँ, शोर मत करें, कोई आ जाएगा, आराम से। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैं अपने काम में मसरूफ थी। नीचे बहुत सख्त पहरा है, मगर देखा जाए तो ऊपर कोई सख्ती नहीं है, समझे? माशाल्लाह, तुम तो जासूसी में माहिर होती जा रही हो। हाँ, आखिर शागिर्द किसकी हो? वैसे मेरे पापा मेरे उस्ताद थे। चलो, अभी हमें बहुत काम है। हमें खुफिया रास्ते से तुर्गुत साहब को भी यहाँ लाना है। चलो। मैं लेकर आऊंगा, तुम ध्यान रखना। ओह, आए मेरी कमर, मेरी 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 मेरी। तुम लोगों ने फर्श गंदा कर दिया, मैं साफ कर देता हूं। तुम क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। अभी तो पूरा कला साफ करना है, मुझे मेरा काम करने दो। चले जाओ यहाँ से। मैंने बोला था मुझे मेरा काम करने दो। बहुत खूब चेरकुताई, बहुत खूब। अभी बहुत सी जगहों की सफाई रहती है, वक्त से पहले खत्म करनी होगी। चलते हैं। हाँ, अंदर आने की इजाजत है वालिदा सुल्तान। आ जाओ जलाली। जैसा आपने हुक्म दिया, मैंने लश्कर तैयार किए वालिदा सुल्तान। वो जंगल में छुप कर मुत्तईद हो रहे हैं। क्या मेरे साथ इना गोल जाने वाले सिपाही तैयार हैं? उसके लिए मैंने तलवार का माहिर दस्ता तैयार किया है वालिदा सुल्तान।
अच्छा है। तुम अब तक यहाँ क्यों खड़े हो जलाली? बोलो जलाली, कुछ कहना चाहते हो? उस्मान का साथ दे रही हैं आप, नाइमान को भी जानती हैं। क्या आपके ख्याल में यह दुरुस्त फैसला है? मैं किसी की तरफ नहीं खड़ी होती, याद रखना। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। लिहाजा अगर आज मैंने उस्मान की तरफदारी का फैसला किया है तो यही बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। आप जैसा मुनासिब समझे वालिदा सुल्तान। लेकिन हाँ, अगर नाइमान उस्मान से भी बेहतर पेशकश लेकर आता है तो उस पर भी गौर किया जा सकता है जलाली। जामुनों में हम बहादुरी के साथ लड़े मेरे सरदार। हमारी कुव्वत की वजह से हमें कम नुकसान पहुंचा, लेकिन आपके वालिद अर्तुगरुल गाजी और आपके साथ मिलकर लड़ने वाले गाजी शहीद हो चुके हैं मेरे जनाब। गाजी हमारे कबीले की जड़ें हैं। मैदान जंग से होकर आते हैं, नए सिपाहियों को तरबियत देते हैं। ओलोफ ने हम पर हमला किया और यहाँ फिरिक अपने अंजाम को पहुंची। शहीदों का बदला ले लिया है हमने जनाब। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह इन जालिमों को तुम्हारे हाथों शिकस्त दिलवाता रहेगा मेरी बहादुर बाला। मोहतात रहना जरूरी है। फिरिक उस इंतकाम का आगाज थी जो हम जालिमों से लेने जा रहे हैं। हमारे साथ जो जंग पर जाने वाले हैं, कोशिश करो कि इस दफा किसी का भी खून इस जमीन पर नहीं बहना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने इस सरजमीन पर हमारे गाजियों को शहीद किया, उनके बदले की खातिर इस जमीन पर उनका खून बहाया जाएगा। कल तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। हमने उन जालिमों को जो ढील दे रखी थी वो खत्म हो गई। रहम हरगिज नहीं किया जाएगा। और इनगोल पर अपना झंडा लहरा देने के बाद वादे के मुताबिक हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। जनाब, क्या आपको लगता है कि ऐसा करना मुनासिब होगा इस वक्त? इस तरह के मामलात में सोचा नहीं जाता। जंग हमारे लिए ईद होती है और शादी भी एक खुशी है बेटा। जैसा आपको मुनासिब लगे जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? हाँ, आ जाओ। जनाब, बेंगे खातून और उक्ताम साहब आए। आयशा खातून ने इस्तकबाल किया। आपने इन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? बाय सुंगुर सिपाही। खुश आमदीद शेख मोहतरम, खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये खुल क्यों नहीं रहा?
हाँ ये फंस गया है, लेकिन हम इसे खोल लेंगे। जनाब, कुछ आवाज आई आपको? जहर कुताए, क्या तुम हो भाई? तुर्गु साहब, हम यहाँ हैं, हम इसे खोल रहे हैं। ये फंस गया है, आप इंतजार करें। हम यही इंतजार करेंगे भाई। या अल्लाह। जहर कुताए, कोई आ रहा है, पीछे हटे, कोई आ रहा है। पीछे हटो। ये क्या है? तुर्गु साहब, माशाल्लाह। आ जाइए। तुम ठीक हो भाई? अल्लाह का शुक्र है, यकीनन आप ठीक ही होंगी। हाँ, खुश आमदीद। हम एक बार फिर इकट्ठे हो गए। हाँ, शुक्र है जनाब, शुक्र है। जल्द ही हमारा परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो 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 बहादुर। वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेरी अक्ल से बाहर है। ये बताइए कि हम रस्सी की किस जानिब हैं? हम उस्मान के साथ हैं या फिर नाइमान के साथ? मैंने रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ रखा है बाइंदर, लेकिन अपनी आजादी के लिए हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। क्या तुमने अपना वादा निभाया वालिदा सुल्तान? क्या सब इतना ही है? क्या सारा सोना यही है जो जमा किया है? बाकी का सोना भी लाया जा रहा है। अब वादा निभाने की बारी तुम्हारी है नाइमान। कोनिया और कबाइल में से अपने सिपाहियों को पीछे हटाओ। मेरे लोग महफूज रहें, इस बात को यकीनी बनाओ। आपको कभी यकीन नहीं होगा, आपकी गर्दनें नहीं कटेंगी आप लोग, लेकिन हमेशा महसूस करोगे आपकी नींदें उड़ जाएंगी, आप लोग दहशत में रहोगे। आपको अपनी बगावत याद रहेगी वालिदा सुल्तान। बागी कोई नहीं है नाइमान, मैं तुम्हारी तरफ हूं। उस्मान ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसका हिसाब लेने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकी करूंगी। आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं ताकतवर हूं कि मैं उससे खुद हिसाब ले सकता हूं। मुझे यकीन है ये दुरुस्त है।
लेकिन मुझे अपनी तरफ रखने से तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं होगा? तो मुझे क्या हासिल होगा? कम से कम हलाकतों के साथ फतह। वो सब मेरी बात सुनते हैं। उस्मान के बारे में क्या सोच रहे हो? मैं ये जानना चाहूंगी कि तुम उस्मान को क्या सजा दोगे। आप देखोगी कि उन सब के साथ क्या क्या होता है वालिदा सुल्ताना। सोना, मेरे पीछे इसे करारगाह भेजो बगैर किसी कमी के। हमारे मेहमान बनो। हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं नाइमान। ये सारा सोना मेरे पीछे भेज देना वालिदा, बगैर किसी कमी के। वालिदा सुल्तान हजरत, वो ठहरता तो अच्छा होता, लेकिन वो ठहरा नहीं, चला गया। वाज़ेह है कि वो कुछ बुरा करने जा रहा है। वो अपनी चाल को राज की तरह छुपा रहा है, मगर वो हमें अच्छी तरह जानता है। बाइंदर, मसला मुस्तकबिल का है। वो हमारी वफादारी की परवाह नहीं करेगा, ये यकीनी है। उस्मान, ये तो सिर्फ आगाज है। मैं तुम्हारे कारवां, तुम्हारे शहर, तुम्हारे लोग सबको जला दूंगा, और आखिर में तुम्हें भी। फ्रीक पहले ही उसके खानदान के साथ है। उसकी कोई खबर है? इसमें ज्यादा वक्त लगता है। एक सिपाही को भेजो उसे देखने के लिए। और रहे भाव, ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। ये माले गनीमत उन तुर्कों से इंतकाम लेने का बदला है। मैं इसे यसू के लिए वक्फ करना चाहता हूं। मैं आपकी राय सुनना चाहता हूं। हाँ, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं कहती हूँ कि सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ कलीसा पहुंचे, माले गनीमत के साथ, और अपने तमाम सिपाहियों को भी ले आए। सिपाहियों को? हर किसी को? वो सब कलीसा में पूरे नहीं आएंगे। तो फिर आप अपने सबसे माहिर और बहादुर कमांडरों को लेकर आए, ताकि वो सब आपकी दुआओं से फायदा उठा सके और फैज़याब हो। सुनने में अच्छा लगता है। आपके लिए वालिदा सुल्तान की तरफ से खबर आई है। वो कल सुबह यहाँ आएंगी। राहिबा, हमें अपनी मुकद्दस कार्रवाई को मुलतवी करना होगा। कल एक अहम मेहमान आने वाला है।
जैसा आपको बेहतर लगे। वैसे मेहमान ज्यादा अहम हैं। मेहमान के जाने के बाद आप कलीसा तशरीफ ले आइएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ देर आराम करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारे यहाँ 2 शादियां हैं शेख। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप निस्फ ईमान की तरफ गामजन है बेटा, और बाकी निस्फ के लिए अल्लाह का खौफ हमेशा दिल में रखिए। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया मेरे शेख। अल्लाह हमें रास्ते पर कायम रखे। आमीन। अल्लाह पाक आपकी शादी और आपके ईमान में बरकत डाले। आमीन। अल्लाह इस रिश्ते को मुबारक करे उक्ताम साहब। आमीन शेख, आमीन। एक तरफ तो अपनी औलाद से दूर होने का अफसोस होता है, लेकिन दूसरी जानिब एक ऐसे खानदान का आगाज हो रहा है जिसे देखकर एक बाप को खुश होना चाहिए, है ना? जी हाँ शेख। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा ही नहीं। फिर बातूर था जो मेरे बेटे की तरह था, लेकिन वो शहीद हो गया। लेकिन अब मेरा एक और बेटा है। अल्लाह इन दोनों पर बरकत नाजिल फरमाए। आमीन। आमीन इंशाल्लाह। आमीन। नौजवानों के लिए खानदान शुरू करना बहुत अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हो? बताएं अजीजों। निकाह मेरी सुन्नत है, और जो सुन्नत पर अमल नहीं करता वो हमारे तरीके पर नहीं। तुम शादी करो, क्योंकि मैं दीगर उम्मतों पर तुम्हारी कसरत देखकर फख्र करूंगा। शेख नाना, कसरत से क्या मुराद है, बताएंगे? वो लोग जो नूर इस्लाम से रोशन हों, ऐसे मोमिनों की कसरत। इनकी शादी होगी और बच्चे होंगे। वो बच्चे इस्लाम के अखलाकियात से परवान चढ़ेंगे। अल्लाह और उसके दीन का पैगाम अपनी माँ और बाप की तरह जहान में फैलाएंगे। जब महशर का मैदान सजेगा, अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाने वाला अल कौसर जन्नत के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेख। यहाँ पर कसरत से ये मुराद है। अलाउद्दीन, काफी दिलचस्पी रखते हो इन मौज़ूआत में, मैं देख रहा हूं। थोड़ा इंतजार करो, इंतजार करो। देखो जरा, तुम्हारा भाई पहले है। मैंने इसलिए नहीं पूछा बाबा, लेकिन फिर भी जो आप मुनासिब समझते हैं। मैं शहजादी की नीयत को समझता हूं उस्मान साहब। इन्हें जानना है, आग तैमूर सिपाही की आलचिचिक बेटी से शादी तो हो रही है, लेकिन उस दूसरी शादी का क्या, कि जिसका जिक्र आपने किया था कि 2 शादियां होंगी। अजीजों, निकाह जिस तरह मोमिन के लिए अहम है, जंग भी उतनी ही फौकियत रखती है। इसीलिए दोनों को
शादियां करार दिया जा सकता है। दोनों ही हमें ज्यादा कसरत देते हैं। हम जंग कुफ्फार को अपनी तरफ लाने के लिए लड़ते हैं, इस्लाम फैलाने के लिए लड़ते हैं। जंग के दौरान भी हम अपने अखलाक को बरकरार रखते हैं। इसी वजह से मोमिन जंग के मैदान में बहुत से काफिरों पर असरअंदाज होता है और उन्हें इस्लाम का शर्फ हासिल करने की वजह बनता है। मोमिनों की तादाद बढ़ती है। वो बहैसियत काफिर आपसे लड़ते हैं। आप लोगों का अखलाक देखकर, इस्लाम से मुतासिर होकर वो मोमिन भाई बन जाते हैं। लेकिन उनमें से सब के सब नहीं, कुछ ऐसे काफिर हैं जिनके दिल गुनाहों से स्याह हो चुके हैं। आप उनसे कहते हैं, वो सुनते नहीं। आप उनको दिखाते हैं, लेकिन वो देखते नहीं। वो आपके दीन और अल्लाह से जंग करने से नहीं हिचकिचाते। ऐसे लोगों के लिए हमारे हथियारों और दिलों को मजबूत होने की जरूरत है। हम जालिमों पर रहम नहीं करेंगे ताकि मजलूम के हुकूक का तहफ्फुज कर सके। ये तो हमारा फर्ज है मोहतरम शेख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं, इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। हम इसलिए तादाद में ज्यादा होना चाहते हैं ताकि जालिमों के खिलाफ हम खड़े हो सकें। यही है जो हमें मजीद आगे लेकर जाएगा, जो हमारे ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करता है। ऐसा दरिया है ये तो। हमारा मुकद्दर इस्लाम की खातिर उठने वाली तलवारें हैं। हाँ, मगर उन तलवारों को उठाने के लिए बहुत सी कलाइयों की जरूरत है। माशाअल्लाह, हमारे सिपाही बहादुर हैं। वो जंग की दावत में शामिल होने से पीछे नहीं हटते। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब इनकी शादी की बात होती है तो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। इनकी बारी भी जल्द ही आएगी शेख। ये सब भी शादी करेंगे, लेकिन पहले अनगोल हासिल कर लें। उसके बाद सबकी शादी की दावतें मुनक्किद होंगी इंशाअल्लाह। राह फरार नहीं है कोई। जो हुक्म जनाब। जो आपका हुक्म। यकीनन हुक्म है। हाँ, ऐसा ही है।